नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। धीवरपुरा बनी विकास की मिसाल। प्रधान नईमा खातून और इसरार अहमद की जोड़ी ने बदली गांव की तहरीर। दरअसल जनपद बिजनौर के ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत धीवरपुरा आज विकास की नई परिभाषा गढ़ रही है। इस बदलाव की कहानी शुरू हुई थी उस वक्त जब प्रधान नईमा खातून ने 9 प्रत्याशियों के बीच हुए कड़े चुनाव में 74 वोटों से जीत हासिल की थी। जीत के साथ ही शुरू हुई विकास की एक ऐसी यात्रा जिसने गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। गांव की जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले प्रधानपति इसरार अहमद ने गांव को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने का बीड़ा उठाया। चुनाव के बाद सबसे पहले पंचायत भवन की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कराया गया। इसके साथ ही पंचायत में आधुनिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई जिसमें कंप्यूटर, कैमरे और वाईफाई की सुविधा मौजूद है। गांव में जल संकट को समाप्त करने के लिए एक बड़ी पानी की टंकी बनवाई गई और लगभग 700 घरों में नल कनेक्शन दिए गए। अब गांव में दिन में 3 बार पानी की सप्लाई होती है। 24 आरसीसी सड़कों का निर्माण कराकर जलभराव की समस्या से निजात दिलाई गई। साथ ही 4 नए नालों और 16 चैनलों पर ढक्कन डलवाए गए। 239 घरों में शौचालय निर्माण कर गांव को खुले में शौच से मुक्त किया गया। गांव की गलियों को रोशन करने के लिए 180 स्ट्रीट लाइट, 26 सोलर लाइट और एक हाईमास्ट लाइट लगाई गई। सफाई व्यवस्था के लिए 4 सफाई कर्मी, 2 मयूरी और एक ठेली तैनात की गई है। गांव में सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बच्चों के लिए 35 बीघा में खेल का मैदान और 32 बीघा में एक सुंदर झील का निर्माण किया गया जिसमें मछली पालन की सुविधा भी है। यह झील न केवल सौंदर्य का प्रतीक बनी बल्कि ग्रामीणों के लिए आय का एक नया स्रोत भी। गांव के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में टाइलिंग, शौचालय, पानी, कंप्यूटर और लैब जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल मिल सके। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 पात्रों को घर दिलवाए गए और 32 अन्य के सर्वे कराए गए। लगभग 200 विधवा, वृद्धा और विकलांगों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिलवाया गया। ग्राम प्रधान नईमा खातून और उनके पति इसरार अहमद की जोड़ी ने धीवरपुरा को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित कर दिया है। विकास के इतने कार्य एक साथ कर पाना आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और जनता के विश्वास ने यह नामुमकिन काम मुमकिन बना दिया। आज हम बिजनौर जनपद के ब्लॉक जलीलपुर की ग्राम पंचायत धीवरपुरा में मौजूद हैं और मेरे साथ में ग्राम प्रधानपति इसरार अहमद हैं और उनसे जानेंगे जब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी। प्रधान जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जब चुनाव मैदान में थे कितने प्रत्याशी थे और कितने वोट मिले थे और कितने वोटों से जीत हुई थी? जब चुनाव लड़े थे 9 प्रत्याशी थे और 9 प्रत्याशी में से 8 विपक्ष में थे और वो सारे एक हो गए थे और 974 वोट हमें मिले थे। 74 वोटों से हमारी जीत हुई थी। आपको 74 वोटों से कसम जीत हुई, कांटे की टक्कर थी और जनता ने आपको एक वोट देकर आप पर भरोसा जताया और आपकी पत्नी को ग्राम प्रधान चुना। उसके बाद आपने जनता के बीच रहकर क्या क्या विकास कार्य कराए? जनता के बीच रहकर सारी जो सीसीएं थी, जो कच्चे रास्ते थे सारे कच्चे पक्के करा दिए गए, सीसी डलवा दी। लगभग 24 सीसी हमने बनवाई हैं, 8 सीसी डलवाई हैं और आज गांव में सीसी से कोई भी रास्ता ऐसा कच्चा नहीं रहा जिससे कोई परेशानी का सामना करना पड़े। प्रधान जी, अगर हम बात करें पानी की, सरकार भी लगातार जो है प्रयास कर रही है कि हर घर जो है पानी जाना चाहिए। आपने ग्राम पंचायत में किस तरह से पानी पहुँचाने का जो है घर घर काम किया है? हमने बड़ा टैंक बनवाया है और घर घर पानी पहुंचा भी दिया है। लगभग 600-700 कनेक्शन हो भी गए हैं और पानी 3 टाइम चल रहा है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, काम कार्य चल रहा है, पर बाकी पानी सबके यहाँ पहुंच गया है। अगर हम बात करें कूड़ा करकट की, तो साफ़ सफाई को लेकर भी सरकार बहुत जागरूक है और आपके द्वारा भी जो है गाँव में अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं, धरातल पर भी हैं। तो आपने किस चीज़ का निर्माण कूड़ा करकट के लिए कराया है ग्राम पंचायत की ओर से और किस तरह से सफाई व्यवस्था होती है और घर से किस तरह से कलेक्ट कर कूड़ा जो है आरआरसी सेंटर तक पहुंचाया जाए? हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक मयूरी हैं और एक रेडी है और 4 हमारे पास सफाई कर्मी हैं। घर घर से हम कचरा उठवा रहे हैं और आरआरसी सेंटर पहुंचा रहे हैं। साफ़ सफाई का सही करके ध्यान रखा जा रहा है
और सब 4 सफाई कर्मी काम बराबर कर रहे हैं, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता, सारा सब कुछ। अगर हम बात करें त्योहारों की, त्योहारों पर किस तरह की व्यवस्था आपकी पंचायत की ओर से होती है? त्योहारों पर व्यवस्था होती है, जैसे दीपावली आती है लाइटों की सुविधा कर दी जाती है, जो लाइटें ख़राब हो जाती हैं उनकी मरम्मत करा दी जाती है और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, रास्ते सफाई करा दिए जाते हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, तो युवाओं के लिए आपने क्या, किस तरह से उनके लिए क्या निर्माण किया है और क्या सुविधाएं दी हैं युवाओं? युवाओं के लिए एक तो हमने सबसे पहले स्टेडियम बनवाया है, लगभग 25 बीघा में स्टेडियम तैयार है, रेस का और क्रिकेट का और कबड्डी का और वॉलीबॉल का, ये सब चीज़ तैयार है। और लाइब्रेरी, इस पंचायत भवन में लाइब्रेरी तैयार करा दी गई है, अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। 4 बच्चे पढ़ के नौकरी पे चले गए हैं हमारे यहाँ से, लाइब्रेरी की से निकल गए। प्रधान जी, अगर हम बात करें अन्य सरकारी योजनाओं की, तो सरकारी योजनाओं का अब तक किन किन योजनाओं का जो है गांव में पात्रों को लाभ दिलाने का कार्य किया? पेंशनें भी बनवाई हैं और 4 आवास भी बनवाए हैं और शौचालय भी लगभग 200 प्लस के लगभग शौचालय हमने बना दिए हैं और लगभग 60 या 70 के करीब हमने जो है सर्वे कराए हैं मकानों के लिए। और अगर हम बात करें RCC सड़कों की, तो कितनी सड़कें अब तक आपने बनवाई हैं और क्या गांव में इससे पहले जो प्रधान रहे हैं उनके द्वारा इतनी सड़कों का निर्माण कराया गया है? क्या जल भराव से जो है आपने मुक्ति जनता को दिलाई? जी, जो अब हमने कार्य CCO का कार्य कराया गया है, एक तो हमारा जो मेन रोड था ये सारा ख़त्म था, ये सबसे पहले मैंने CC इसी मेन रोड पर कराई है और लगभग मैंने 24 सड़कें CC की वो कंप्लीट अब तक करा दी गई हैं। अभी CC का कोई काम नहीं, जो पुरानी CC टूटी भी हैं 1-2, उनमें समस्या है। जो नई CC बनाई तो वो गहरी हो गई, उन पर कार्य होने वाला बाकी है, वो भी प्रस्ताव में रखा हुआ है, वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा चुनाव से पहले। प्रधान जी, जब प्रधान में होता है तो तरह तरह के वादे जो है जनता के बीच करता है, तो आपने भी कुछ वादे किए होंगे, तो आप अब तक कितने वादों पर खरा उतर पाए? हमने जो वादे किए थे वो सारे हमने वादे पूरे करे हैं और हमने रास्तों का सबसे वादा, पानी का और ये पेंशन का, ये सब हमने वादे करे थे, ये हमने सारे वादे पूरे कर चुके हैं। अपने वादे से कोई भी हम जो है मुकरे नहीं हैं और जो छोटा मोटा कोई वादा हमसे रह गया है मकान का जैसे था, वो अभी हमने सर्वे करा दिए हैं, वो कंप्लीट होना बाकी है, वरना हम सब अपने वादे पे पूरे उतरे हैं। रास्तों का, पानी का, ये सारे हमने पूरे करा दिए। प्रधान जी, गांव के अंदर पानी निकासी के लिए कितने नालों का निर्माण अब तक कराया गया है? हमने 4 नालों का निर्माण कराया गया है और 4 नाले नए हमने निर्माण कराए गए हैं। बाकी CCO के साथ जो नाली थी वो सब हमने, जाल थे रास्तों में, जो नाली गहरी थी उन पर निकलने की समस्या थी, उन सब पे हमने जाल डलवा दिए गए हैं। कुछ हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो गांव में स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की सुविधाएं ग्राम पंचायत की ओर से हैं? स्वास्थ्य के लिए अभी एक मिनी हॉस्पिटल हमने अवेलेबल कराया है, अभी बना तो नहीं है पर वो किराए की ज़मीन में हमने चालू करवा दिया गया है। डेली डॉक्टर बैठ रहे हैं वहाँ, आंगनवाड़ी हैं, सब कुछ है, आशा वगैरह सब अच्छी सुविधा है। प्रधान जी, आपके गांव से शहर कितनी दूर पड़ता है और यातायात के किस तरह के साधन हैं? शहर हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर है, चांदपुर शहर। जलीलपुर ब्लॉक हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है और सवारी की फुल सुविधा है। ई-रिक्शा हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा और टेम्पो वगैरह हैं यहाँ से वहाँ के लिए, और बसें हैं यहाँ से जो है पास में से दिल्ली के लिए, देहरादून के लिए बस लगी हुई है। प्रधान जी, अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, जो आपको महसूस होता है, अभी आपको क्या लगता है किन किन कामों का जो है होना अभी गाँव में ग्राम पंचायत में आवश्यकता है? अभी गांव में जो आवश्यकता है, एक तो आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया जाए, उसकी तमन्ना है बनाने की, और एक जो है राशन की दुकान है वो बनवाने की इच्छा है, और एक हॉस्पिटल बनवाने की इच्छा है। क्या लगता है अभी जो समय बाकी रहा है उस समय के अंदर ये सब कुछ आप कर पाएंगे? कोशिश है इसी समय में करने की तमन्ना है, ज़्यादा भी नहीं हो पाया तो जो आंगनवाड़ी केंद्र तैयार हो जाएगा। अगर हम बात करें लाइट की सुविधा, तो लाइट की सुविधा किस तरह से और किस तरह से जो है आप अंधेरे को भगाकर रोशनी देने का काम कर रहे हैं?
लाइटें हमने लगभग 180 के करीब हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई और 26 सोलर लाइटें लगवाई। कुछ पुरानी लाइटों की मरम्मत सोलर की हमने करा दी गई है। एक हाई मार्क्स लाइट हमने लगवा दी है और पानी के ठंडे फ्रीज़र हमने 2 लगवा दिए गए हैं गांव में। एक प्राइमरी स्कूल मंदिर पे है, एक अम्बेडकर चौक पे है। पानी की सुविधा भी हमने ठंडे पानी की भी करा रखी है। और रही नल की, पानी की नलों की, हमने लगभग 30 नल के आसपास हमने नए रिबोर कराए हैं। 100 नलों की पुरानों की हमने मरम्मत रिबोर करा दी गई है और मरम्मत बाकी नलों की चलती रहती है। कोई समस्या नहीं, कोई शिकायत आती है तो उसे हम तुरंत करते हैं। प्रधान जी, आने वाला समय चुनाव का भी करीब है, तो क्या मुद्दे आपके इस बार आने वाले समय में चुनाव के रहेंगे? जो आने वाले समय का है चुनाव का, जो भी मुद्दा होगा हम उसे बिल्कुल अच्छे से पूरा करेंगे और कोशिश रहेगी कि सही से जो है आने वाले करें। एक अंतिक स्थल जो शमशान घाट है उसकी तैयारी चल रही है, वो बन जाएगा। उसके लिए ज़मीन है हमारे यहाँ पे, उसकी तैयारी है। प्रधान जी, आपने काफ़ी ज़मीन कब्जा मुक्त कराई है, तो उसमें आपने किस तरह से जो है प्रयास करके उस ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया? हमारे यहाँ 2 ज़मीन अभी हमने कब्जा मुक्त कराई हैं। हमारे साथ प्रशासन ने हमारा साथ दिया। जो एक चरागाह थी उस पर कब्जा था, लगभग 35-36 बीघे की चरागाह थी। उसमें हमारा साथ प्रशासन ने दे के, हमने लोगों से हाथ जोड़ के विनती करके वो खाली कराई है। वहाँ हमने स्टेडियम बनवा दिया गया है, क्रिकेट हो रहे हैं, टूर्नामेंट भी हो गया वहाँ। बाकी और खेल के मैदान जो उसमें तैयार है, वो काम चल रहा है। और एक ज़मीन थी लगभग 32 बीघे के करीब, वो कब्जा थी फुल, छोटी सी लगभग 1-2 बीघा बची भी थी झील, वो भी सारी कब्जा मुक्त हो गई है। प्रशासन ने उसमें हमारा साथ दिया, हम प्रशासन के साथ अड़े रहे और गांव वालों से विनती करके हमने वो जो है ज़मीन कब्जा मुक्त करा ली गई। वहाँ एक बड़ा तालाब 32 बीघे का बन गया है और उसमें साइड से पेड़ पौधे हमने लगवा दिए गए हैं और उसके अंदर हमने जो है मछली का पालन के लिए इंतज़ाम भी करा जा रहा है पंचायत की तरफ से। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान पति मोहम्मद इसरार जी थे। उनका लगातार जो है विकास कार्य करने का मन है और आगे भी जो है लगातार विकास की ये बात कर रहे हैं। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।